बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ इनकी जो डेडलॉक थी वो बरकरार है अभी तक। और 190 मिलियन पाउंड केस जो था उसके रेफरेंस की आज कार्रवाई थी, जिसमें ना सिर्फ बानी पीटीआई बल्कि बुशरा बीबी जो है इन पर भी फर्द जुर्म आयद की जानी थी। ये कार्रवाई मौखर कर दी गई है। और अगली चीज जो मैं आपको जो अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर क्यों बंद कर दिया गया था और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त कहाँ है। मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार हुई है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को काबीना में शामिल करने पर कायल नहीं कर सकी और पावर शेयरिंग के हवाले से इनके जो मुज़ाकरात हैं, जो गुफ्तो शनीद हुई है वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। और अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है इसने ना सिर्फ स्पीकर की नशिस्त जो है वो मांग ली है, उसकी ख्वाहिश का इजहार किया है, और दूसरी तरफ पंजाब में गवर्नरशिप जो है उसकी भी ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है दोनों जो ओहदे हैं बगैर मुआहदे के वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को देने के लिए तैयार ही नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों जमातों में असूली इत्तेफाक हुआ है कि आसिफ जरदारी साहब जो है वो सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी को एक पेशकश और भी किया, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरशिप है उन्होंने कहा कि वो आपको दे दी जाएगी, और पंजाब की गवर्नरशिप जो है उनसे उन्होंने माजरत कर लिया। ये एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन जो है ये क्रिएट कर दी गई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इलेक्शन 2024 थे, बड़े अजीबो गरीब किस्म के इसके जो नताइज हैं वो सामने आए हैं, जो आपके सामने हैं, जिससे आप आगाह ही हैं। और ना सिर्फ अभी तक धांधलियां और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये सारा कुछ आपके सामने ही है। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है वो मंजर से बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। जिस दिन से रावलपिंडी में वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने जो अपना इंकशाफात किए थे उसके बाद से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मंजर से यकदम ही हट गए हैं, उनका पता ही नहीं चल रहा। और दूसरी अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त अजीबो गरीब किस्म के कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। असल में वो अभी तजब बजब का शिकार है। कंफर्म नहीं है कि कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद किया है वो भी इस चीज के दावेदार बने हुए हैं कि हम जरूर गवर्नमेंट बनाएंगे, वफाक में हम बैठेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हम बैठेंगे और पंजाब में भी हम ही बैठेंगे। लेकिन अभी किसी भी सियासी जमात जो है उसकी तरफ से कोई मुत्तफिका फैसला नहीं आया, क्योंकि इधर पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं कर रही। पहले मरहला जो था वो जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम होंगे और सदर जो है वो जरदारी साहब होंगे, यहाँ तक तो इत्तेफाक है। लेकिन आगे जो पावर शेयरिंग है उस पे दोनों जमातें जो हैं वो अभी उनके दरमियान जो है किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं हो सका। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 190 मिलियन पाउंड का केस जो था, जिसमें आज बुशरा बीबी, ये रेफरेंस था एक, जिसमें बुशरा बीबी जो है उन पर और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी। लेकिन ये जो समाअत है ये मौखर कर दी गई है। इसके मौखर करने की जो वजह है वो ये है कि ये अडयाला जेल में कार्रवाई, ये जो कार्रवाई थी अडयाला जेल में होनी थी। फाजिल अदालत के नए जो तैनात जज थे ताहाल उन्होंने चार्ज ही नहीं संभाला। पहले जज तो थे, उनकी अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस में समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। जबकि गुज़िश्ता समाअतों में जो पहले जज थे मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई थी। इनकी रिटायरमेंट की रुखसत के बायस नए जज की तैनाती जो थी वो की गई थी, जिन्होंने अभी तक ताहाल जो है वो चार्ज नहीं संभाला। मैं आपको बताने चाहता हूं कि ये रेफरेंस भी खान बानी पीटीआई जो थे उन पर था, और उसके अलावा एक और रेफरेंस था अपना साइफर का, और दूसरा इद्दत वाला केस जो था कि एक सरकारी मुलाजिम की गवाही पर भुट्टो जो थे उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी।
ओन चौधरी जो थे उनकी गवाही पर ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि बानी PTI जो थे इनको 14-14 साल की कैद की सजा सुना दी जाती थी, सुना दी गई है। और अगली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखें कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है इन्होंने एक इतना बड़ा इंकशाफ किया है, इतना बड़ा इंकशाफ किया है। इनके इस इंकशाफ को इनकी ज़हनी कैफियत के साथ जोड़कर इनकी ज़हनी कैफियत पर सवाल उठाए गए हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी इनका जो दिमाग है वो ज़हनी तौर पे अपसेट है, वो ठीक नहीं है, तो वो खुदकुशी करने लगे थे, इनको मैंने मना किया था। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन उन्होंने जाहिर सी बात है इसके पीछे कौन था, उन्होंने किसके कहने पर ये बयान दिया है या अपना उसे क्या कहते हैं, अगर इलेक्शन में वाज़िया तौर पर रिगिंग हुई थी तो इन्होंने जो लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने इनको कहा था, जाहिर सी बात है वो इलेक्शन कमीशन का कहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो थे उन्होंने किसके दिल की तस्कीन के लिए, ज़हनी तस्कीन के लिए इलेक्शन में धांधली करवाई है। ये कहना है किनका, ये कहना है जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिगिंग करवाई है। तो इलेक्शन कमीशन साहब ने किसके दिल की तस्कीन के लिए ये सारा मामला जो था वो किया था। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपने तारीखी पस मंजर भी जो है वो मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भुट्टो साहब के साथ इन्होंने क्या किया था। अब वो सेम सिचुएशन है, वही कुछ इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है। खैर अगली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में ट्विटर जो है उसको जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है इसको क्यों बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता काफी दिनों से 5-6 दिनों से इसको बंद कर दिया गया था। उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई जो बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो गई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी चौक रायल पार्क में दिखाया जाता है, एक वीडियो थी जो 2 सहाफी जो थे, वीडियो में दिखाया जाता है उन्होंने एक जगह पे छापा मारते हैं। छापे के दौरान वो क्या करते हैं कि वो बैलेट पेपर जो है वहां पे प्रिंट होते दिखाते हैं। एक वजह ट्विटर को बंद करने की ये बनी, और दूसरी वजह जो है 2 अफसरान थे, सरकारी अफसरान थे। सदीक जान जो है इस्लामाबाद में जो पाकिस्तानी सहाफत में बड़ा किरदार है उनका, उन्होंने एक बयान में कहा कि 2 सरकारी अफसरान ऐसे थे जिनके बच्चों को स्कूल जो गए थे तो स्कूल में उनके साथ जो थे दूसरे जो उनके जो साथी थे उन्होंने उनको चोर चोर कहना शुरू कर दिया था। और एक और वीडियो में एक सरकारी अफसर जो ऐसे थे जिनके वालिद साहब जो थे वो नमाज पढ़ने के लिए गए, तो नमाज के दौरान जब नमाज खत्म हो गई, मुकम्मल कर ली उन्होंने, तो वहां पे बैठे जो लोग थे जो दूसरे नमाजी थे उन्होंने उस अफसर के वालिद को चोर चोर कहना शुरू कर दिया था। तो ट्विटर जो है इस वजह से बंद कर दिया गया उसकी जो सर्विस, क्योंकि उनकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। वायरल होने की वजह से उन्होंने ट्विटर की जो सर्विस है वो पाकिस्तान में बंद कर दी थी। अब अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो कहाँ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी सियासी जो इनिंग्स है वो बगैर खेले ही छोड़ दिया, खत्म कर दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जिस किस्म के भी मुआहदे हो रहे हैं उनमें जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो है वही पेशरफ्त हो रही है, उनकी गुफ्तो शनीद हो रही है, जबकि मरियम नवाज भी गाहे बगाहे नजर आती हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर जैसे उन्होंने एक बड़ी अच्छी कंपेन इलेक्शन में जो कंपेन चलाई थी उसके बाद वो मंजर आम से हट गए हैं, जिसकी मेरे ख्याल में वो मंजर आम से जो हटे हैं, पहले तो वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे लेकिन उसके मंजर पे ना आने की जो वजह है वो जो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर थे ना उनके बयान के बाद देखा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मंजर से हट चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। और तमाम किस्म की सियासी एक्टिविटीज जो है उनमें शहबाज शरीफ जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। आज उनकी मुलाकात भी है बिलावल भुट्टो से इस्लामाबाद में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत जो है वो तारी हो गई है पूरे मुल्क में। अभी तक किसी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाने का मुतफिका तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।